ओम शांति। रोजाने की तरह आज भी एक कथा सुनेंगे। परम पिता परमात्मा परम शिक्षक बनकर हमारा जीवन को देवतुल्य बनाने के जो शिक्षा दे रहे हैं, उसमें से अनेक बार जनक राजा की दृष्टांत देते हैं ताकि हम अपना जीवन में कुछ श्रेष्ठ कर्म, अच्छे विचार, मन स्थिर और पवित्र बुद्धि प्रभु पिता के ऊपर अटूट निश्चय रख सकते हैं। बहुत भारी कार्यभार संभालते हुए भी हम अपना समस्या समाधान करके श्रेष्ठ कर्म जोड़ सकते हैं। एक कहानी है। भरतवंशी चक्रवर्ती राजा एक बार प्रभु भक्ति में लीन होकर सत्संग में बैठे थे। गुरु के अमृत वाणी आत्मसात कर रहे थे। उस समय जनकपुरी से एक सैनिक आया, समाचार लिया और राजा को बोला, हे राजन श्रेष्ठ, आपके राज्य में भयंकर अग्निकांड हो रहा है। प्रजाजन भयभीत है और आपके इंतजार में है। राजा जनक उत्तर दिया, वर्तमान नाम में राजा हूँ, ना मेरा कोई राज्य है। मैं तो एक साधारण विद्यार्थी हूँ। और सेनान वापस चला गया। लेकिन राजा के भगवान के ऊपर अटूट निश्चय और प्रजा मन के सुरक्षा की चिंता, प्रजा के ऊपर अटूट पूर्ण विश्वास, गुरु के प्रति सम्मान और राज्य पदवी के लिए अनासक्ता भाव एक आदर्शता है। देह में होते हुए इतना पीड़ा संकट के समय अपने मन को स्थिर रखना कोई आसान बात नहीं है, पर जनक राजा ने करके दिखाया, इसलिए उसको विदेही राजा कहते हैं। वो पीड़ा मुक्त थे, इसलिए प्रजा उनको बहुत सक्षम मानते थे। राजा के अनुपस्थित में राज्य रक्षा करना प्रजा को खूब आता था। पर राजा जनक को ये पता था, राज्य पर प्रजा पर शासन करना राजा का कर्तव्य नहीं है। राजा का कर्तव्य प्रजा को भरोसा देना, स्नेह देना, कुशलता सिखाना और उनको योग्य बना के जीने की राह दिखाना। राजा प्रजा के ऊपर शासन नहीं, राजा अपने ऊपर अनुशासन करना सीखे। यही था। इसी कारण से राजा जनक निश्चिंत थे, सुरक्षित थे और इसलिए उनके उदाहरण बाबा हम बच्चों को देते।